गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ एनीमिया। ठीक है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं खून की कमी होना। तो आप सभी लोगों ने हीमोग्लोबिन टेस्ट सुना होगा। तो हीमोग्लोबिन हम किस लिए कराते हैं, इससे हमें पता चलता है कि खून की कमी है या नहीं है। ठीक है, तो एनीमिया क्या होता है, खून की कमी कब होती है। हमारे शरीर में आपको पता है कि 3 तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो तीनों का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती हैं, थक्का नहीं होने देती हैं ब्लड का। और जो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, अगर वो कम हो जाएं या वो नहीं बने या फिर जल्दी से ख़त्म हो जाएं, सबकी एक लाइफ होती है कि उसके बाद वो एक लाइफ टाइम के बाद फिर वो ख़त्म होती है, दोबारा से बनना स्टार्ट होती है। तो एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो नहीं बनती हैं, या बनती भी हैं तो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो अब पूरी बॉडी में 7% जो होता है वो ब्लड होता है। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी अदर फ्लूइड्स होते हैं। तो उस 7% में से भी जो 45% होता है, ठीक है, उस 45% उसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, जो हमारी लंग्स में ऑक्सीजन को क्या करती हैं कि जो हमारी लंग्स से बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाती हैं। ठीक है, तो अब एनीमिया मीन्स कि जब ये रेड ब्लड सेल्स नहीं बनती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो उसके क्या सिम्टम आते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आप सभी ने ये सुना होगा कि खून की कमी के कारण क्या होता है कि आँखों में पीलापन आना, नाखून में पीलापन हो जाना। ठीक है, और इन्फेक्शन हमें जल्दी जल्दी होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैंने बोला कि क्या करती है ये लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाती है। तो अगर ये रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होंगी हमारी बॉडी में, कम होंगी, तो फिर क्या होगा, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। और फिर क्या होगा, हमें वीकनेस होती है, टायर्डनेस फील होती है, और हाथ और पैर ठंडे हो जाना। ठीक है, और बच्चों में क्या होता है कि वो जो चीज़ें होती हैं, पत्थर या फिर ऐसी चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसका क्या किस बॉडी के किस किस पार्ट में इफेक्ट होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा श्वसन तंत्र होता है बच्चे का, उसमें इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। डाइजेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, मसल पेन होता है, और हार्ट में क्या होता है कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दिमाग में क्या इसका असर होता है कि चक्कर आ जाना और थकान महसूस होना। और स्प्लीन यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी जो स्प्लीन होती है वो साइज में बढ़ जाती है, स्किन येलो हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। ठीक है, तो कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं एनीमिया के, स्किन में येलोविश हो जाती है, और सुस्ती आना या फिर लेजीनेस आना, कमजोरी होना, भूख नहीं लगेगी बच्चे को, और इरिटेशन होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और बॉडी के पार्ट्स में या तो ठंडे हो जाएंगे और या सूजन आ जाएगी। ठीक है, और पीका यहाँ पे एक हम बोलते हैं कि जिसमें बच्चे चौक या अन्य चीज़ें होती हैं मिट्टी, उनको खाने की आदत उनको लग जाती है। तो अगर बच्चा बार बार इसी चीज़ों को खा रहा है, बाहर की मिट्टी खा रहा है, ये फिर मीन्स कि उसके बॉडी के अंदर उसको खून की कमी है, और बच्चे का जो नॉर्मल हाइट और वेट होती है वो भी नहीं बढ़ती है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, ये है एनीमिया के लक्षण। अब इसकी बात है एनीमिया के कारण, अब किस किस वजह से होता है। ठीक है, एक तरीके से एक तो एनीमिया क्या होता है कि ये एक आनुवंशिक रोग भी होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनती ही नहीं हैं। ठीक है, तो यह बनती हैं और वो एकदम से हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो खुद ही इन ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसको हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बार बार वो जो बनती हैं वो बार बार डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो पहला कारण है कि कोई भी आनुवंशिक विकार है या फिर कोई हमें जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस वजह से। दूसरा कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग, अगर बॉडी में कहीं पे भी किसी पार्ट में ब्लीडिंग होगी ज़्यादा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होंगी उसमें कमी आ जाएगी। इसके बाद है तीसरा है लाल रक्त कोशिकाओं का कम बनना। अब देखो, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारी बोन मेरो में बनती हैं। ठीक है, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो वहीं पे सारी ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स बनती हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो बोन मेरो में ही नहीं बनेंगी तो
उस वजह से भी एनीमिया हो जाएगा। अब बोन मैरो में क्यों नहीं बन रही है, तो बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है या फिर किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होता है या फिर कैंसर की वजह से नहीं बन पाती हैं। अब नेक्स्ट कॉज है आयरन की कमी। देखो आयरन जो क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब उन हीमोग्लोबिन जो होता है, तो अब खून की कमी को हम कैसे चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन से, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब इन हीमोग्लोबिन को आपस में जोड़े रखता है आयरन, ठीक है, आयरन इनको जोड़े रखता है। तो आयरन की कमी अगर बच्चे में होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन आपस में नहीं जुड़े रहेंगे और वो ईजीली से टूट जाएंगे, ठीक है, तो इससे भी खून की कमी हो जाएगी। तो आयरन की कमी होने से भी क्या होता है कि बच्चे में हीमोग्लोबिन नहीं होगा उसकी रेड ब्लड सेल्स में, तो इससे भी हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो क्या क्या कॉजेज़ हैं। फर्स्ट मैंने बताया आपको आनुवंशिक विकार, या जिसको जेनेटिक डिसीज़ बोलते हैं, जिसको सिकल सेल डिजीज़ भी बोलते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो ज़्यादा ब्लीडिंग से क्या होगा कि अगर कहीं पे एक इंजरी हुई है बॉडी में किसी पार्ट में, तो उसकी वजह से ब्लड ज़्यादा बहेगा और रेड ब्लड सेल्स क्या होंगी, ज़्यादा लॉस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉज है कि बोन मैरो में अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रही हैं, ठीक है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, वो बोन मैरो में बनती हैं। तो बोन मैरो में अगर नहीं बनेंगी तो उसकी वजह से भी होगा। और ये बोन मैरो में किस वजह से नहीं बनती है, अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट से या कैंसर की वजह से, ठीक है। इसके बाद अगला कारण मैंने आपको बताया आयरन की कमी से भी। और आयरन क्या करता है, आयरन क्या करता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको आपस में जोड़े रखता है। अब इसके बाद है, अब इसका बचाव कैसे करना है, ठीक है। तो बचाव के लिए क्या करते हैं कि जैसे उसके कारणों को, जो मैंने कारण बताया आपको, उनको नहीं होने देना है, ठीक है। जैसे कि अगर टाइम से पहले अगर बेबी का बर्थ हुआ है, ठीक है, अगर प्रीटर्म बेबी है कुछ है, तो इससे पहले उसका वज़न बहुत कम है, ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है कि डॉक्टर्स की कंसल्ट के बाद उसको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। और कभी भी 1 ईयर से कम एज के बच्चे जो होते हैं उनको गाय का दूध नहीं देते हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एडवाइस करते हैं, ठीक है। और 6 मंथ के बाद जब वीनिंग स्टार्ट होती है तो उसमें हमने विटामिन सी युक्त जो भी फूड आइटम्स होते हैं बच्चे की डाइट में इंक्लूड करना है, ठीक है। और आयरन की कमी इससे नहीं होगी, क्योंकि आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी बच्चों को देना होता है। और अगर आनुवंशिक है तो उसके लिए क्या होता है कि पहले से अगर उसके फादर या मदर में कमी ये एनीमिया है, तो उसको बेबी के बर्थ से पहले ही क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग करके जांच से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है, अब इसका इलाज क्या है, ठीक है। तो आयरन की तो इसमें सबसे पहला है कि हमें आयरन की कमी को कम करना है। आयरन की कमी को दूर करने के लिए हम विटामिन B12 सप्लीमेंट देते हैं, आयरन सप्लीमेंट देते हैं, मदर को भी देते हैं इन प्रेगनेंसी में भी, और बेबी को भी देना है बाद में। और आयरन रिच डाइट बच्चों को भी की डाइट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और विटामिन B12 देते हैं, और इन्फेक्शन से बचाना है बच्चे को, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब बहुत ज़्यादा एनीमिया होता है, मींस कि नॉर्मल जो बच्चों में तो हीमोग्लोबिन जो होता है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में हीमोग्लोबिन वैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन उनकी मदर से उनको ट्रांसफ़र होता है, तो उस वजह से उनका हीमोग्लोबिन जो होता है वो अबव होता है 30 के ऊपर तक होता है। तो लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है कि कम होने लगता है। और नॉर्मल अडल्ट में हीमोग्लोबिन बॉयज़ में 15-16 होता है, और फीमेल्स में 13 to 14 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर एनीमिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर मदर को भी क्या है बिलो 9 से भी कम है हीमोग्लोबिन का लेवल, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। ऐसे ही बेबी में भी क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, जिसमें ब्लड चढ़ाते हैं, ठीक है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं। एक ये इसके
ट्रीटमेंट के ऑप्शन है, ठीक है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट उस कंडीशन में करते हैं, मैंने आपको बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम क्यों करते हैं, क्योंकि बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। तो अगर रेड ब्लड सेल्स अगर बन ही नहीं रही हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। बाकी अगर नॉर्मल आयरन की कमी है बच्चे में, अगर वो जेनेटिक नहीं है या आयरन की कमी से हो रहा है, तो उसको हम आयरन रिच डाइट दे के सही कर सकते हैं, ठीक है। और विटामिन सी सब बच्चों को देना है, विटामिन सी रिच फूड्स बच्चे की डाइट में इंक्लूड करने हैं। जब 6 मंथ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो हम ये विटामिन सी रिच डाइट्स बच्चों को देते हैं, ठीक है। तो आज हमने इसमें एनीमिया देखा बच्चों में, उसके कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया जन सिंपली क्या है, ब्लड की कमी होना, ठीक है। और ब्लड किस में, ब्लड मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, हमारी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनकी कमी की वजह से होता है। और जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से बनी होती है। तो हीमोग्लोबिन इसलिए हम क्या करते हैं, जब एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, तो उसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको उसके सिम्टम्स बताए। तो सिम्टम्स ये है कि थकावट होना, हाथ पैरों में ठंड पड़ जाना और सांस लेने में तकलीफ़ होना, आँखों के नीचे पीलापन पड़ जाना, नेल्स में पीला हो जाना और इन्फेक्शन जल्दी होना, ठीक है। और पीका मैंने बच्चों में बताया जिसमें वो मिट्टी खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स थे, ठीक है, एनीमिया के। उसके बाद मैंने आपको इसके कारण बताए। कारण में मैंने आपको बताया कि जेनेटिक डिजीज़ की वजह से होता है। अगर फादर मदर से उसको कुछ ऐसी डिजीज़ मिलती है, उसको सिकल सेल डिजीज़ भी बोलते हैं, जिसमें हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, नॉर्मली वो ऐसी होती है। इसमें क्या होगा, सिकल सेल डिजीज़ में या आनुवंशिक रोग में वो अलग ही शेप में बनती है और जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नॉर्मली जो लाइफ साइकिल होती है इनकी रेड ब्लड सेल्स के, मान ली लाल रक्त कोशिकाओं की, वो 120 डेज़ की होती है। मीन्स कि 120 डेज़ के बाद वो दोबारा से बनना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो और बॉडी में कहीं पे ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और बोन मैरो की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बोन मैरो इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी नहीं बन पाएंगे रेड ब्लड सेल्स, आयरन की कमी से मैंने आपको बताया। इसके बाद इसके बचाव वही है जो कारण है, कारण को कम करना है तो उस वजह से बचाव हो जाएगा। फिर इसके बाद है इसका इलाज। इसके इलाज में मैंने आपको बताया कि आयरन और विटामिन बी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं एनीमिया को सही करने के लिए, मदर को भी और बेबी को भी। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका एक ट्रीटमेंट, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही कम है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने आपको बताया। और इन्फेक्शन से बताना है बच्चे को,